क्या बेरोजगारों के हित में विधानसभा के बाहर बात कहना क्या ये ड्रामा है? नजरों में अगर ये ड्रामा है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इसको करती रही। कांग्रेस सरकार ने बेरोजगारों के साथ धोखाधड़ी की है, गद्दारी की, छल किया है कि उनको माफी मांगनी चाहिए बेरोजगारों से कि जितने भी आउटसोर्स में लगे हुए कर्मचारी हैं उनको नहीं निकालेंगे। जो कोविड के दौरान लगे हुए उनके बारे में तो हमने बिल्कुल साफ कहा था कि इन बच्चों ने बहुत कठिनाई में काम किया है। कैबिनेट की पहली बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि 1 लाख बेरोजगारों के लिए नौकरियां निकाल दी जाएंगी। नौजवान ओवरेज हो गए, लेकिन उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया था, गारंटी दी थी, उसके मुताबिक तो कुछ किया ही नहीं। 1 साल का कार्यकाल कांग्रेस पार्टी का पूरा हो गया, लेकिन 1 साल में किसी भी बेरोजगार को नौकरी नहीं मिली। उल्टे हिमाचल प्रदेश में 10,000 से ज्यादा आउटसोर्स पे लगे हुए कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। मल्टीटास्क वर्कर जो लगे थे, पीडब्ल्यूडी में लगे थे, आईपीएच में लगे थे, हजारों की संख्या में उनको निकाल दिया गया। और कहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने से पहले गारंटी दी थी कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार अगर सत्ता में आती है 5 लाख बेरोजगारों को हम हिमाचल प्रदेश में नौकरी देंगे। और उसमें आगे बढ़कर के ये कहा था, कैबिनेट की पहली बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि 1 लाख बेरोजगारों के लिए नौकरियां निकाल दी जाएंगी। लेकिन 1 साल बीता, किसी भी कैबिनेट में नौकरी की खबर अभी तक हमको सुनने को नहीं मिली और किसी को रोजगार अभी तक मिला नहीं। उल्टा हिमाचल प्रदेश में जो नौकरियां हमने कैबिनेट से स्वीकृत करके उनको प्रोसेस भर्ती की प्रक्रिया जो शुरू की थी, उस प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ लोगों को नौकरियां देने की जो है वो बात जो चली हुई थी, वो भी अभी तक जो है उसमें से बहुत सारे बच्चों के हजारों की संख्या में जिनके परिणाम अभी तक नहीं निकाले गए। और इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में नौजवान बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, चिंतित है अपने भविष्य के बारे में। नौजवान ओवरेज हो गए, लेकिन उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया था, गारंटी दी थी, उसके मुताबिक तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो एक सामान्य परिस्थिति में अभी जो नौकरी देने का जो क्रम होता था, उसको भी पूरी तरह से रोक दिया गया है। और मुख्यमंत्री एक ही बात को लेकर के कहते हैं कि हम जो है आर्थिक बदहाली के दौर में से गुजर रहे हैं। अगर उस दौर में से गुजर रहे हैं तो एडवाइजर कैबिनेट रैंक के साथ बनाए जाते हैं। उस दौर में से गुजर रहे हैं, सीपीएस 6 बना दिए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। ओएसडी की लंबी कतार खड़ी कर दी गई है। ऐसी परिस्थिति में मैं यही कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में जिस मुद्दे को बहुत गंभीर हम समझते हैं, उस मुद्दे पर आज हमने सदन के अंदर चर्चा करने की कोशिश की और चर्चा करने के लिए अभी उसमें इजाजत नहीं है। अध्यक्ष महोदय की ओर से प्रस्ताव हमारे समक्ष आया कि नियम 67 को हम नियम 130 के अंतर्गत हम इसको बदलना चाहते हैं। और हमने विषय की गंभीरता को समझते हुए इस बात को भी स्वीकार किया, इस निर्णय को भी स्वीकार किया। हमने कहा 130 में कन्वर्ट करिए, लेकिन इस पर चर्चा होनी चाहिए और कल के लिए चर्चा के लिए कही कि कल चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच में पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर खड़े होकर के कहते हैं कि ये ड्रामा नहीं चलेगा। क्या बेरोजगारों की आवाज को विधानसभा के अंदर उठाना ये ड्रामा है? क्या बेरोजगारों के हित में विधानसभा के बाहर बात कहना क्या ये ड्रामा है? अगर उनके नजरों में अगर ये ड्रामा है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इसको करती रहेगी, क्योंकि बेरोजगारों को नौकरी मिलनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता है। और दूसरे उसके पश्चात मुख्यमंत्री अपने आसन पर खड़े हो जाते हैं और जो बातें वो कहने की कोशिश कर रही है। जब 130 में हमने कह दिया कि 130 में हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, जब मुख्यमंत्री ने उस चर्चा का जवाब देना है, कल जवाब देने से पहले आज ही अपनी बात कहने शुरू हो गए कि ये हुआ वो हुआ आपके दौरान। मैं सारी बातों को लेकर के कोई बात नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने बेरोजगारों के साथ धोखाधड़ी की है,
गद्दारी की है, जिसको मैं बोल सकता हूं अपने वादे के मुताबिक, गारंटी के मुताबिक, ये शब्द उचित है नहीं है, लेकिन ये शब्द छल किया है, तो ऐसे में मैं यही कहूंगा कि उनको माफी मांगनी चाहिए बेरोजगारों से, और इस सारे विषय को लेकर के जो सदन में जो चर्चा के लिए हमने उठाया है, इसमें अपनी बात को स्पष्ट करना चाहिए। हमने तय किया, हमने उनको लगाया, और उसके बाद हमने इस बात के लिए कहा कि जितने भी आउटसोर्स में लगे हुए कर्मचारी हैं उनको नहीं निकालेंगे। ये हमने उस वक्त जो है बड़ी क्लियर टर्म्स में उनके साथ बातचीत भी की थी, उनके डेलीगेशन भी, और ये हमने एक नीतिगत एक फैसला ले लिया हुआ था, और कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके हमने उसमें तय किया था कि उनको नहीं निकालेंगे। और पर्टिकुलरली जो कोविड के दौरान लगे हुए उनके बारे में तो हमने बिल्कुल साफ कहा था कि इन बच्चों ने बहुत कठिनाई में काम किया है, बहुत मानवीय ढंग से इनने जो है अपनी सेवाएं दी हैं। इनके बारे में निश्चित रूप से हम आने वाले समय में इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि उनकी नौकरी कायम रहे।